प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र दिवस है जब न्याय के देवता कर्मफलदाता भगवान शनिदेव अपने भक्तों के जीवन पर विशेष दृष्टि डालते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें भय से मुक्ति, स्थिरता और धैर्य का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहे शनिदोष, साढ़े साती, ढैया, अनावश्यक भय, आर्थिक तंगी और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जैसे अंधकारमय रात के बाद सूर्य की किरणें आशा जगाती हैं, वैसे ही शनिदेव की कथा जीवन में न्याय, संतुलन और आत्मबल का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी बिना कारण डर बना रहता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, कभी कर्ज और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, कभी अपमान, रुकावट और अस्थिरता जीवन को थका देती है, और कई बार ऐसा लगता है मानो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप शनिवार के इस पावन दिन भगवान शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो न्याय और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। शनिदेव यह समझा रहे हैं कि कष्ट दंड नहीं होते, बल्कि कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं। और जब भक्त धैर्य रखता है, नियम का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब शनिदेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। भगवान शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, वे अनुशासन के देवता हैं। वे सो वह शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से विनम्रता, डर से साहस और अस्थिरता से स्थायित्व की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है, भय समाप्त होता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है। यह कर्म सुधारने और शनिबाधा से मुक्ति की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य धैर्य, सेवा और सत्य को अपना लेता है, तो शनि की कठोर दृष्टि भी कृपा में बदल जाती है। कई बार मनुष्य मन ही मन प्रश्न करता है, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे, मेरी गरीबी और डर कब दूर होगा, मेरे जीवन में स्थिरता और शांति कब आएगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह शनिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में सत्य, संयम, सेवा और धैर्य को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, डर और अहंकार को त्यागिए, हृदय में विश्वास और अनुशासन का दीप जलाइए और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शनिदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा जीवन में भी अधूरेपन को जन्म देती है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक भाव या कोई एक शिक्षा आपके जीवन से डर, गरीबी और शनिबाधा को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, स्थिरता और न्याय आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको भगवान शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मनुष्य बाहरी रूप से तो सफल दिखाई देता था, पर भीतर उसके मन में अधैर्य, तुलना और अहम धीरे धीरे जड़ें जमा रहे थे। उसी काल में नर्मदा तट के पास बसा हुआ एक समृद्ध नगर था, धर्मनगर। वहां दो सहोदर रहते थे। भाई का नाम था
वीरेंद्र और बहन का नाम सावित्री। पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी वीरेंद्र के कंधों पर आ गई थी। वह परिश्रमी था, बुद्धिमान था, पर उसके भीतर एक कठोरता आ चुकी थी। उसे लगता था कि जीवन केवल पुरुषार्थ से चलता है। भाग्य, ग्रह और ईश्वर ये सब दुर्बल मन के सहारे हैं। इसके विपरीत सावित्री शांत स्वभाव की थी। वह कर्म में विश्वास रखती थी, पर साथ ही समय और धर्म की मर्यादा को भी समझती थी। शनिवार का दिन आता तो सावित्री दीप जलाती, काले तिल अर्पित करती और मौन प्रार्थना करती। वीरेंद्र इसे देखकर हंस देता। उसका कहना था, अगर मेहनत से सब कुछ मिलता है तो शनिदेव क्या करेंगे? सावित्री उत्तर नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाए जाते हैं। धीरे धीरे वीरेंद्र के जीवन में अजीब परिवर्तन आने लगे। पहले केवल थकान रहती, फिर बिना कारण शरीर भारी रहने लगा। काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगा। शनिवार के दिन यह बेचैनी और बढ़ जाती। वह रात भर सो नहीं पाता, मन में अकारण भय उमड़ आता। इसी के साथ घर की स्थिति भी बदलने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा। जिन लोगों पर भरोसा था वही साथ छोड़ने लगे। सावित्री यह सब देख रही थी, पर वह भयभीत नहीं थी, केवल चिंतित थी। वह समझ रही थी कि यह कोई साधारण कठिन समय नहीं, यह कर्म का संकेत है। एक रात वीरेंद्र ने स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक सुनसान मार्ग पर चलते पाया, जहां न आगे का पता था न पीछे का। तभी एक गंभीर छाया प्रकट हुई। न क्रोध न करुणा, केवल अडिग न्याय। वह दृष्टि उसके भीतर उतरती चली गई। उस क्षण वीरेंद्र को पहली बार अनुभव हुआ कि उसने केवल कर्म किए हैं, पर उत्तरदायित्व से बचता रहा है। नींद खुली तो उसका हृदय भारी था। भय नहीं था, पर भीतर कुछ टूट चुका था। उसने पहली बार बहन से कहा, शायद मैं गलत था। यह वाक्य उसके जीवन का मोड़ बन गया। अगले शनिवार उसने काम बंद रखा। सावित्री के साथ बैठकर उसने पहली बार मौन रखा। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल स्वीकार। उसने जाना कि शनिदेव दंड नहीं देते, वे तो वही लौट आते हैं जो मनुष्य वर्षों तक अपने भीतर संचित करता है। इसके बाद परिवर्तन आसान नहीं था। कभी उसका अहम फिर सिर उठाता, कभी संदेह घेर लेता, पर सावित्री हर बार उसे याद दिलाती, धैर्य भी एक कर्म है। समय के साथ वीरेंद्र का स्वभाव बदलने लगा। वह क्रोध में निर्णय नहीं लेता, लाभ से पहले न्याय देखता। शनिवार को वह श्रमिकों को विश्राम देता, निर्धनों की सहायता करता और सबसे कठिन, अपने भीतर के कठोरपन को ढीला छोड़ने का प्रयास करता। बीमारी पूरी तरह नहीं गई, पर उसका भय चला गया। अब पीड़ा उसे तोड़ती नहीं थी, सिखाती थी। एक दिन फिर संकट आया। व्यापार लगभग समाप्त होने की कगार पर था। लोग बोले, पूजा से कुछ नहीं होता, पर वीरेंद्र शांत था। उसने कहा, यदि यह भी कर्म का फल है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। यही स्वीकार शनिदेव की सबसे बड़ी कसौटी थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। लाभ लौट आया, स्वास्थ्य संभलने लगा और सबसे बड़ा परिवर्तन, भाई और बहन के बीच विश्वास और गहरा हो गया। सावित्री जानती थी कि यह किसी वरदान का फल नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाए गए कदमों की स्वीकृति है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वीरेंद्र ने गहरी इच्छा महसूस की कि वह सीधे शनिदेव से मिले, उनके चरणों में अपनी सारी भूलें रखे और उनसे अपने लिए, अपनी बहन सावित्री के लिए और अपने पूरे परिवार एवं नगर के लिए आशीर्वाद मांगे। उसने यह इच्छा सावित्री को बताई। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, जब तक हृदय शुद्ध हो और प्रार्थना में निष्काम भाव हो, तब तक प्रभु के द्वार कभी बंद नहीं होते। पर यह मार्ग सरल नहीं होगा। शनिदेव तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के उस सारे लोहे को गलाना होगा जो तुमने वर्षों से अपने अहंकार, अपने दंभ और अपने क्रोध के रूप में जमा किया है। वे न्याय के देवता हैं। वे सीधे साधे मार्ग से नहीं मिलते। उनकी परीक्षा अंतिम क्षण तक चलती है। वीरेंद्र ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तैयार हूं। अब मैं भागना नहीं चाहता। चाहे जो भी परीक्षा हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर अभी भी कई कमियां हैं, पर मैं उन्हें छिपाना नहीं चाहता। मैं उन्हें प्रभु के चरणों में रखकर ही शुद्ध होना चाहता हूं। सावित्री ने उसकी इस दृढ़ इच्छा को देखकर एक विधि बताई। उसने कहा, नर्मदा, मैया की गोद में एक प्राचीन और विरल तपस्वी रहते हैं, आर्ष वैभवानंद। वे शनिदेव की उपासना में लीन रहते हैं और उनके गूढ़ रहस्यों को जानते हैं।
यदि तुम्हारी इच्छा वास्तव में शुद्ध है तो उनके पास जाओ, वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। वीरेंद्र ने अगली ही प्रभात में नर्मदा तट की ओर प्रस्थान किया। सावित्री ने उसके लिए एक थैले में सात्विक भोजन और एक कमंडल रखा। यात्रा कठिन थी। रास्ते में जंगल, पहाड़ियां और नदियों के उफान थे, पर वीरेंद्र का मन अब पहले जैसा अधैर्यपूर्ण नहीं था। हर कदम पर वह अपने भीतर की बातों को सुनता, अपने विचारों को शांत करता चलता। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां नर्मदा की धारा चौड़ी और गहरी थी और आसपास का वातावरण इतना शांत था कि हवा का स्पर्श भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के सामने धूनी रमी हुई थी और उसके पास एक वृद्ध तपस्वी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके चेहरे से एक ऐसा तेज निकल रहा था जो सीधे हृदय को छू लेता था। वीरेंद्र ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से खड़ा रहा। घंटों बीत गए, सूर्य ढलने लगा। तब आराच्य वैभवानंद ने आंखें खोली और वीरेंद्र की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न तो आश्चर्य था, न ही प्रश्न। ऐसा लगा जैसे वे उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आ जाओ पुत्र, उन्होंने स्वर दिया। वीरेंद्र ने कुटिया के समीप जाकर फिर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अर्षि मुस्कुराए। धर्मनगर से आया हुआ वह युवक जिसने अपने अहंकार का दाह किया है और अब शुद्धिकरण चाहता है, सावित्री ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। वीरेंद्र आश्चर्यचकित रह गया। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बहन की प्रार्थनाएं और तुम्हारे संकल्प की ऊर्जा मुझ तक पहुंचती रही है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। शनिदेव से साक्षात्कार की इच्छा रखने वाला हर साधक सरलता से उन तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हें एक साधना करनी होगी, 7.5 की समाप्ति नहीं, बल्कि अपने कर्मों के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रायश्चित का मार्ग अपनाना होगा। ऋषि ने आगे कहा, अगले 7 शनिवार तुम यहीं नर्मदा तट पर रहोगे। प्रतिदिन नर्मदा मैया की आराधना करोगे और उनसे अपने अंदर के सारे विष, सारी कठोरता, सारी नकारात्मकता को बहा ले जाने का वरदान मांगोगे। तुम केवल जल और फल पर रहोगे। रात्रि में तुम इसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करोगे। 7वें शनिवार की रात जब चंद्रमा आधा हो और आकाश में शनि का प्रभाव सर्वोच्च हो, तब तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ की अग्नि में तुम्हें अपने उन सभी वस्तुओं को समर्पित करना होगा जो तुम्हारे अहंकार और भौतिक लगाव का प्रतीक हैं। यह कठिन होगा क्योंकि मन उन्हें छोड़ने के लिए बहुत सारे बहाने बनाएगा, पर याद रखना, जो तुम दान करते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। और फिर यज्ञ के बाद तुम इसी नर्मदा तट पर एक गुफा में प्रवेश करोगे जिसका मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहां तुम 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए केवल जल के सहारे ध्यानस्थ रहोगे। चौथे दिन यदि तुम्हारी लगन और समर्पण शुद्ध होगा तो शनिदेव स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। उनसे तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, पर हे वीरेंद्र, सावधान रहना। उनसे मांगने से पहले तुम्हारा हृदय पूर्णतः निर्मल और निष्काम होना चाहिए, क्योंकि वे जो देते हैं वह सदैव न्याय के सिद्धांत पर देते हैं। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। अगले दिन से ही उसकी कठोर साधना आरंभ हो गई। प्रातः नर्मदा में स्नान, फिर मौन रहकर जल लेकर सूर्य को अर्घ्य। दिन भर आर्षि के निर्देशानुसार नर्मदा स्तोत्र का पाठ और अपने कर्मों का स्मरण। भोजन में केवल एक फल और नर्मदा का जल। पहले शनिवार तक उसका शरीर विद्रोह करने लगा। भूख, प्यास, थकान और पुरानी आदतों ने उसे घेर लिया। मन उसे बहकाने लगा। यह सब व्यर्थ है, तू इतना कष्ट क्यों उठा रहा है, घर लौट चल। पर तभी उसे सावित्री का चेहरा याद आया, उसकी वह शांत मुस्कान और उसके वे शब्द, धैर्य भी एक कर्म है। वीरेंद्र ने मन को शांत किया और साधना में लीन हो गया। दूसरे शनिवार तक शरीर ने समर्पण करना शुरू कर दिया। अब भूख प्यास का एहसास कम होता जा रहा था, मन भी शांत होने लगा था। पर अब एक नई चुनौती आई, अतीत के सभी कर्मों का बोध। जिन लोगों को उसने दुख दिया था, जिनके साथ उसने अन्याय किया था, जिनकी भावनाओं को उसने ठेस पहुंचाई थी, उन सभी के चेहरे उसकी आंखों के सामने आने लगे। एक गहरा पश्चाताप उसके भीतर उमड़ने लगा। वह रोया। नर्मदा की लहरों के सामने बैठकर उसने अपने सारे गुनाह, अपनी सारी भूलें मां के समक्ष स्वीकार की।
तीसरे और चौथे शनिवार के बीच उसके भीतर एक अजीब शून्यता आई। अब न अतीत का मोह था, न भविष्य का भय। वह वर्तमान क्षण में जी रहा था। आर्षि वैभवानंद कभी कभी आते और उसके माथे पर हाथ रख देते। उनके स्पर्श से एक ऊर्जा का प्रवाह होता जो वीरेंद्र को शक्ति देता। 5वें शनिवार को आर्षि ने उसे एक विशेष मंत्र दिया, एयूएम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः। इस मंत्र के जप से वीरेंद्र को ऐसा लगने लगा मानो उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बन गया हो और उसकी चेतना और सूक्ष्म होती जा रही हो। छठे शनिवार की रात वीरेंद्र ने स्वप्न देखा कि वह एक अंधेरी सुरंग में चल रहा है और सुरंग के अंत में एक नीली काली ज्योति टिमटिमा रही है। ज्योति के पास पहुंचते ही उसे एक गर्जना सुनाई दी। तू कौन है? वीरेंद्र ने स्वप्न में ही उत्तर दिया, मैं एक पापी हूं, एक भूलों से भरा हुआ जीव जो आपके चरणों में शुद्धि मांगने आया है। तब वह ज्योति और निकट आई और उसने देखा कि वह एक विशालकाय पुरुष का रूप है जिसके हाथ में गदा है और जो एक कौवे पर आरूढ़ है। वीरेंद्र की नींद खुल गई। उसका हृदय धड़क रहा था, पर भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत उत्सुकता और श्रद्धा थी। 7वां शनिवार आया। आर्षि वैभवानंद ने यज्ञ की तैयारी कराई। वीरेंद्र ने अपने साथ लाई हुई वे सभी वस्तुएं निकाली जो उसकी पुरानी पहचान का हिस्सा थीं। उसका महंगा मुहरबंद व्यापारिक अनुबंध, उसकी सोने की अंगूठी जो उसके पिता ने दी थी और जिसे वह अहंकारवश पहनता था, उसका रेशमी उत्तरीय और एक छोटी सी स्वर्ण मुद्रा जो उसने किसी गरीब का कर्ज न चुकाकर बचाई थी। इन सबको देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, ये उसके अहंकार और लापरवाही के प्रतीक थे। आर्षि ने अग्नि प्रज्वलित की। वीरेंद्र ने एक एक कर सभी वस्तुएं अग्नि में समर्पित की। हर वस्तु के जलते हुए उसे लगा जैसे उसके भीतर का एक बोझ हल्का हो रहा है। अंत में आर्षि ने काले तिल, उड़द और सरसों का तेल अग्नि में अर्पित किया। मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। यज्ञ समाप्त हुआ। आर्षि ने वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया और नर्मदा तट के पास एक छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा किया जो एक गुफा में जाता था। वीरेंद्र ने आर्षि के चरण स्पर्श किए और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा अंदर से विशाल थी। बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित था और उसके ऊपर प्राकृतिक रूप से एक जल की बूंद टपक रही थी। वीरेंद्र ने वहीं बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। पहला दिन और पहली रात अत्यंत कठिन थी। शरीर में पीड़ा, मन में उथल पुथल, पर वह डटा रहा। दूसरे दिन एक प्रकार की मूर्छा सी छा गई। वह न जागते हुए न सोते हुए एक अलग ही अवस्था में पहुंच गया। तीसरी रात जब चारों ओर निस्तब्धता थी, तभी गुफा में एक हल्की सी नीली रोशनी फैलने लगी। हवा में एक गंभीर और भारी उपस्थिति महसूस हुई। वीरेंद्र ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। गुफा के सामने वाले हिस्से में एक विशाल श्याम वर्ण गंभीर मुद्रा में देवता प्रकट हुए थे। उनके 3 नेत्र थे जिनमें से न्याय की ज्वाला धक रही थी। वे हाथ में गदा धारण किए हुए थे और एक काले कौवे पर विराजमान थे। उनके वस्त्र नीले काले थे और उनके मुकुट में नीलमणि जड़ित थी। वीरेंद्र का शरीर सिहरन से भर गया, पर उसने अपना ध्यान नहीं खोया। वह श्रद्धा से सिर झुकाकर दंडवत हो गया। एक गंभीर गूंजते हुए स्वर गुफा में गूंजा, उठो वीरेंद्र, तूने कठोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। मांग, तू क्या चाहता है? वीरेंद्र ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे भय के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे शनिदेव, हे न्याय के अधिपति, हे कर्मफल के दाता, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मैं तो केवल आपके चरणों में अपनी भूलों का प्रायश्चित अर्पित करने आया हूं। मैंने अपने जीवन में अहंकार, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर अनेकों को दुख दिया है। मैंने आपकी शक्ति को नकारा है। मैंने अपनी बहन सावित्री की श्रद्धा का उपहास किया है। मैं इन सब के लिए क्षमा याचना करता हूं। शनिदेव की आंखों में ज्वाला थोड़ी शांत हुई। उन्होंने कहा, तूने अपने कर्मों का दंड भोगा है और अब प्रायश्चित का मार्ग अपनाया है। यही सच्चा पुरुषार्थ है। पर फिर भी मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, बोल। वीरेंद्र ने फिर से सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं, हे प्रभु, तो मैं केवल इतना मांगना चाहता हूं कि आप मुझे और मेरी बहन सावित्री को अपने आशीर्वाद से नवाजें। हमें इतनी बुद्धि दें कि हम सदैव धर्म के मार्ग पर चल सकें। हमें इतना साहस दें
कि हम कभी अन्याय के सामने न झुकें। और हे देव, यदि कोई और मांगना शेष रह गया हो तो मैं यह मांगता हूं कि आप मेरे और मेरी बहन के, हमारे कुल के और हमारे धर्मनगर के सभी निवासियों के ऊपर से अपनी कठोर दृष्टि हटाकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें सद्बुद्धि दें, सहनशीलता दें और एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव दें। बस यही मेरी विनती है। वीरेंद्र की यह निष्काम प्रार्थना सुनकर शनिदेव के गंभीर चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, तू सचमुच परिवर्तित हो गया है। पहले तू केवल अपने लिए जीता था, आज तू अपने परिवार और पूरे नगर के लिए मांग रहा है। यही सच्चा शुद्धिकरण है। सुन, मैं तुझे और तेरी बहन सावित्री को आशीर्वाद देता हूं। तुम दोनों के जीवन में अब शनि की 7.5 ढैया या महादशा का कुप्रभाव नहीं रहेगा। मेरी कृपा से तुम्हारा व्यापार फिर से फलेगा फूलेगा, पर इस बार धर्म और न्याय के साथ। तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारी बहन सावित्री का विवाह एक योग्य और धार्मिक वर से होगा और उसका वैवाहिक जीवन आनंदमय होगा। धर्मनगर के सभी निवासी जो श्रद्धा और सद्भाव से रहेंगे, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। पर याद रखना, यह आशीर्वाद तब तक स्थिर रहेगा जब तक तुम धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे, न्याय करोगे, दान दोगे, श्रद्धा रखोगे और कभी भी अहंकार के वशीभूत नहीं होगे। तूने आज जो कुछ सीखा है उसे कभी मत भूलना। शनिवार के दिन नियम से मेरी आराधना करना, गरीबों, असहायों और पशु पक्षियों को अन्न जल देना और काले वस्त्र, तिल उड़द का दान करना, यही तुझे और तेरे परिवार को मेरी कृपा प्राप्त कराता रहेगा। इतना कहकर शनिदेव ने अपना हाथ उठाया और वीरेंद्र के सिर पर आशीर्वाद के लिए रखा। एक तेज प्रकाश की लहर वीरेंद्र के संपूर्ण अस्तित्व में बह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर की सारी ग्रंथियां, सारे बंधन खुल गए हों। एक अद्भुत शांति और ऊर्जा ने उसे भर दिया। जब वीरेंद्र ने आंखें खोलीं तो शनिदेव अदृश्य हो चुके थे। गुफा में केवल वह नीली रोशनी का आभास शेष था और वह टपकता हुआ जल। वीरेंद्र गुफा से बाहर आया। सूर्य उदय हो रहा था और नर्मदा की लहरों पर सुनहरी आभा बिखरी हुई थी। आर्षि वैभवानंद कुटिया के बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा मुखमंडल प्रसन्न और तेजोमय है। सफलता मिल गई, अब घर लौटो। तुम्हारी बहन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वीरेंद्र ने ऋषि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और धर्मनगर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सावित्री ने द्वार पर ही उसका स्वागत किया। उसने देखते ही कहा, भैया, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज है। सब कुछ ठीक हो गया है ना? वीरेंद्र ने उसे गले लगा लिया और कहा, हां बहन, सब कुछ ठीक हो गया और मैंने तुम्हारे और हमारे नगर के लिए आशीर्वाद लाया हूं। उसने सारी घटना सावित्री को विस्तार से सुनाई। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, यह तो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। समय बीतता गया। वीरेंद्र ने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया, पर इस बार उसकी नीतियां बदल चुकी थीं। वह मजदूरों को उचित मजदूरी देता, ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आता और लाभ का एक हिस्सा गरीबों और धार्मिक कार्यों में दान करता। शनिवार का दिन वह पूर्णतः शनिदेव की आराधना और सेवा में समर्पित करता। धर्मनगर में उसका नाम अब सम्मान और श्रद्धा से लिया जाने लगा। सावित्री का विवाह एक सुयोग्य और धार्मिक ब्राह्मण युवक से हुआ जो विद्वान और दयालु था। उनका गृहस्थ जीवन आनंद और शांति से भरपूर था। नगर के लोग भी वीरेंद्र के उदाहरण से प्रभावित हुए और शनिवार के व्रत, दान और पूजा को महत्व देने लगे। धर्मनगर वास्तव में एक धर्मनगर बन गया, जहां लोग परस्पर सहयोग, करुणा और न्याय के साथ रहते थे। वीरेंद्र और सावित्री का जीवन लंबा और सार्थक रहा। उन्होंने हमेशा यही शिक्षा दी कि शनिदेव भले ही कठोर न्यायी हैं, पर वे उसी पर कृपा करते हैं जो अपने कर्मों का दायित्व लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। भक्ति, श्रद्धा और सदाचार यही शनिदेव को प्रसन्न करने का सच्चा मार्ग है। और इस प्रकार वीरेंद्र और सावित्री की कथा धर्मनगर में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे लोगों को यह संदेश मिलता रहा कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार का त्याग और हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है। शनिदेव का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है जो न्याय के पथ पर चलते हैं।
धैर्य रखते हैं और दूसरों के दुखों में सहायक बनते हैं। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती प्रिय श्रोताओं, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। आइए अब हम इस कथा से मिले संदेशों पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें। कथा में वीरेंद्र के परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। यह एकदम से नहीं हुआ। उसे स्वप्न के माध्यम से संकेत मिला, फिर उसने अपनी गलती स्वीकार की, फिर उसने तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया और अंततः उसने शनिदेव के सामने निष्काम भाव से प्रार्थना की। यह पूरा चक्र हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे लिए सबक लेकर आती है। यदि हम उन सबकों को समझें और अपने आचरण में सुधार लाएं, तो वही कठिनाइयां हमारे उत्थान का कारण बन जाती है। वीरेंद्र ने जब अपने अहंकार के प्रतीक वस्तुओं को अग्नि में समर्पित किया, तो यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी। हमें भी अपने जीवन में उन चीजों, उन आदतों और उन विचारों को त्यागना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं, चाहे वह घमंड हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो या फिर लोभ। इन सब को हमें अपने भीतर की अग्नि, आत्मचिंतन और संकल्प की अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहिए। सावित्री का चरित्र धैर्य और श्रद्धा का प्रतीक है। उसने कभी अपने भाई का उपहास नहीं उड़ाया, न ही उसे जबरदस्ती कुछ मनवाने की कोशिश की। वह केवल अपने कर्म में लगी रही और प्रार्थना करती रही। उसका यह धैर्य और विश्वास ही अंततः वीरेंद्र के परिवर्तन का आधार बना। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम स्वयं सही मार्ग पर चलें। हमारा आचरण और विश्वास ही दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शनिदेव से वरदान मांगने के प्रसंग में वीरेंद्र ने पहले अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी और फिर निष्काम भाव से केवल अपने और अपने नगर के कल्याण की कामना की। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर से प्रार्थना करते समय हमारा हृदय निर्मल और निष्काम होना चाहिए। हमें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद तभी मिलता है जब हमारी इच्छाएं व्यक्तिगत सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिक हो जाती हैं। धर्मनगर के परिवर्तन से हमें यह संदेश मिलता है कि जब एक व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। वीरेंद्र के बदलाव ने न केवल उसके अपने जीवन को बल्कि पूरे नगर के जीवन को सुखद और समृद्ध बना दिया। इसीलिए हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में आया सकारात्मक बदलाव समाज के हित में भी काम आए। और अंत में शनिदेव के आशीर्वाद की शर्तों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यह आशीर्वाद तब तक बना रहेगा जब तक वीरेंद्र धर्म के मार्ग पर चलता रहेगा। यानी कि आशीर्वाद स्थायी नहीं है बल्कि हमारे कर्मों पर निर्भर है। अगर हम सदाचारी और धार्मिक जीवन जीते हैं तो दैवीय कृपा हम पर बनी रहती है, लेकिन अगर हम फिर से पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो कठिनाइयां फिर लौट आ सकती हैं। इसीलिए निरंतर सजग और सावधान रहना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह भी बताती है कि ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव अटल हैं, पर मनुष्य का पुरुषार्थ, उसकी श्रद्धा और उसके सत्कर्म उन प्रभावों को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए यदि हम अपने कर्म शुद्ध और नेक रखें तो शनिदेव की कृपा हम पर सदैव बरसेगी। हमें शनिवार के दिन विशेष रूप से शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। काले तिल, उड़द, सरसों के तेल का दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। कौवों को भोजन डालना चाहिए, क्योंकि कौवा शनिदेव का वाहन है। शनि मंत्रों का जप करना चाहिए। पर इन सबसे भी बढ़कर हमें अपने मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को निकालना चाहिए। दूसरों के प्रति सद्भाव और करुणा का भाव रखना चाहिए। न्यायपूर्ण आचरण करना चाहिए। यही सच्ची शनि उपासना है। वीरेंद्र और सावित्री की कथा हमें यह आश्वासन देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हम धैर्य से, श्रद्धा से और सत्कर्म से जुड़े रहें तो अंततः विजय हमारी ही होती है। शनिदेव की कृपा उन सभी पर बरसती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं और अपने कर्मों का दायित्व लेते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन में इस कथा से प्रेरणा लें। अपने अंदर के वीरेंद्र को पहचानें जो अहंकार और भौतिकता में खोया हुआ है,
और अपने अंदर की सावित्री को जगाएं, जो श्रद्धा, धैर्य और करुणा से परिपूर्ण है। दोनों के सामंजस्य से ही एक संतुलित और सार्थक जीवन की रचना हो सकती है। शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे हम सबको सद्बुद्धि दें, जिससे हम सही और गलत में भेद कर सकें, हमें साहस दें जिससे हम कठिनाइयों का सामना कर सकें, और हमें करुणा दें जिससे हम दूसरों के दुखों को समझ सकें और उन्हें दूर करने में सहायक बन सकें। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची उपासना। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति के परिवर्तन से पूरे परिवार, पूरे नगर और पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। यह कथा यहां समाप्त होती है, पर इसकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। अब हम एक और पहलू पर विचार करते हैं। क्या केवल शनिवार के दिन ही शनिदेव की पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं प्रियजन, पूजा एक माध्यम है, हमारी भावना और समर्पण को व्यक्त करने का एक तरीका है। असली पूजा तो हमारे दैनिक जीवन के कर्म हैं। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम झूठ और छल से दूर रहते हैं, तब हम शनिदेव की सच्ची आराधना करते हैं। शनिदेव कर्म के देवता हैं। वे देखते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या फिर अपने व्यवसाय के प्रति। यही सबसे बड़ी पूजा है। वीरेंद्र ने जब व्यापार को दोबारा शुरू किया तो उसने ईमानदारी और न्याय को अपना आधार बनाया। उसने कभी किसी का शोषण नहीं किया। उसने हमेशा यह सोचा कि उसके कर्मों से किसी को दुख न पहुंचे। यही कारण था कि उसका व्यापार चिरकाल तक फला फूला। हमें भी अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, हमें ईमानदारी और नैतिकता से काम लेना चाहिए। शॉर्टकट और अनैतिक तरीके से की गई सफलता कभी टिकाऊ नहीं होती, वह अंततः विनाश का कारण बनती है। शनिदेव की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। सावित्री के चरित्र से हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, परिवार में एकजुटता और विश्वास का महत्व। सावित्री ने कभी अपने भाई से नाराजगी नहीं जताई, चाहे उसने उसकी श्रद्धा का कितना भी मजाक उड़ाया हो। उसने हमेशा उसके कल्याण की कामना की और उसके लिए प्रार्थना की। इस एकजुटता और विश्वास के कारण ही वह वीरेंद्र को सही मार्ग दिखा पाई और उसके परिवर्तन में सहायक बन पाई। हमें भी अपने परिवारों में इसी प्रकार का प्रेम और विश्वास कायम रखना चाहिए। परिवार के सदस्य एक दूसरे के सहारे बने, एक दूसरे की कमजोरियों को समझें और उन्हें सुधारने में मदद करें। परिवार की एकजुटता ही सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी संकट का सामना कर सकती है। कथा में आर्षि वैभवानंद का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। वे गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु ही सही मार्गदर्शन देकर शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वीरेंद्र ने आर्षि के बताए मार्ग का पालन किया और सफल हुआ। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में एक सद्गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब कथा के अंतिम भाग में जब शनिदेव प्रकट हुए और उन्होंने वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कुछ विशेष निर्देश भी दिए। उन निर्देशों में शनिवार के व्रत, दान और पूजा के महत्व के बारे में बताया गया। आइए हम उन निर्देशों पर थोड़ा और गहराई से विचार करें। शनिदेव ने काले तिल, उड़द और सरसों के तेल के दान का महत्व बताया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? काले तिल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि काले तिल में दैवीय शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। उड़द की दाल भी शनिदेव को प्रिय है। सरसों का तेल अग्नि में आहुति देने के काम आता है। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। पर केवल दान ही काफी नहीं है। दान के साथ साथ हमारी भावना का शुद्ध होना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति दान तो करे पर उसके मन में अहंकार हो तो वह दान व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए दान करते समय हमें नम्र भाव से, बिना किसी दिखावे के और यह सोचकर करना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है।
शनिदेव ने कौवे को भोजन डालने की भी बात कही। कौवा शनिदेव का वाहन है और उसे भोजन डालने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक सूक्ष्म सत्य यह भी है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो हमारे पितरों का प्रतिनिधित्व करता है। कौवे को भोजन डालने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे हम पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार कौवे को भोजन डालना एक पुण्य कर्म है जो हमें पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। शनिदेव ने वीरेंद्र को काले वस्त्र दान करने की भी सलाह दी। काले वस्त्र दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। पर फिर से याद रखें, यह सब रीति रिवाज और प्रतीक हैं। इनका वास्तविक उद्देश्य हमारे मन को शुद्ध करना और हमें दान एवं सेवा के लिए प्रेरित करना है। इनका पालन करते हुए हमें इनके मूल भाव को समझना चाहिए। अब कथा के एक और पहलू पर बात करते हैं, स्वप्न की भूमिका। वीरेंद्र को पहला संकेत एक स्वप्न के माध्यम से मिला। स्वप्न में उसे एक सुनसान मार्ग और एक गंभीर छाया दिखाई दी। यह स्वप्न उसके अंतर्मन की आवाज थी। अक्सर जब हम अपने मन की आवाज को नजरअंदाज करते हैं तो वह स्वप्नों के माध्यम से हमसे संवाद करती है। स्वप्न हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वीरेंद्र ने उस स्वप्न को गंभीरता से लिया और उस पर चिंतन किया। इससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें भी अपने स्वप्नों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि वे हमें किसी आसन्न संकट या आवश्यक बदलाव के बारे में चेतावनी दे रहे हों। पर ध्यान रहे, हर स्वप्न का अर्थ नहीं होता। केवल वे स्वप्न जो गहरा प्रभाव छोड़ जाएं, जो बार बार आएं या जिनमें कोई दैवीय संदेश लगे, उन पर विचार करना चाहिए। कथा में वीरेंद्र के व्यक्तित्व परिवर्तन के बाद भी उसके जीवन में चुनौतियां आईं। व्यापार एक बार फिर संकट में आ गया, पर इस बार वीरेंद्र का दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने संकट को स्वीकार किया और धैर्य से काम लिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि साधना और भक्ति करने के बाद भी जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, पर अब उन कठिनाइयों का उद्देश्य बदल जाता है। पहले वे हमें तोड़ने के लिए आती थीं, अब वे हमें मजबूत बनाने और हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो घबराएं नहीं, शांत चित्त से उसका सामना करें और विश्वास रखें कि यह भी गुजर जाएगा। शनिदेव की कृपा से हर संकट का समाधान हो जाएगा। वीरेंद्र और सावित्री की कथा एक आदर्श भाई बहन के रिश्ते को भी दर्शाती है। आज के समय में जहां भाई बहन के रिश्ते में दूरियां बढ़ रही हैं, वहां इस कथा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने भाई बहन के साथ प्रेम, विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाए रखें। एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। यही सच्चा सहोदर प्रेम है। अंत में यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व केवल मुश्किल समय में ही नहीं, बल्कि हर समय होता है। वीरेंद्र ने जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी शनिवार के व्रत और पूजा को जारी रखा, तो यह दिखाता है कि भक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें केवल संकट के समय ही ईश्वर को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि सुख के समय भी उनका स्मरण और धन्यवाद करना चाहिए। नियमित पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान हमें आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। वे हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ समय आध्यात्मिक चिंतन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, यह कथा इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें नारी शक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। सावित्री ने अपनी श्रद्धा और धैर्य से न केवल अपने भाई बल्कि पूरे परिवार का उद्धार किया। वह नारी के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है जो कोमलता के साथ साथ दृढ़ता भी रखती है, जो प्रेम के साथ साथ न्याय की भावना भी रखती है और जो घर परिवार की देखभाल के साथ साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी करती है। हमें समाज में नारी का सम्मान करना चाहिए और उनकी शक्ति को पहचानना चाहिए। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है और सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। शनिदेव भी उस घर पर प्रसन्न होते हैं जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है। इस कथा को सुनकर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सद्कर्मों को महत्व देंगे, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करेंगे।
शनिदेव की कृपा पाने के लिए हमें उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। काले तिल का दान करें, कौवे को भोजन डालें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और शनिवार के दिन विशेष रूप से शनिदेव की पूजा करें। पर सबसे बढ़कर अपने मन से सारी नकारात्मकता को निकालें और प्रेम, करुणा और सद्भावना से भर दें। यही सच्ची शनि भक्ति है। आइए अब हम सभी मिलकर शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें सद्बुद्धि दें जिससे हम सही निर्णय ले सकें, हमें साहस दें जिससे हम कठिनाइयों का सामना कर सकें, हमें धैर्य दें जिससे हम हर परिस्थिति में शांत रह सकें और हमें करुणा दें जिससे हम दूसरों के दुखों को समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। एयूएम शम शनैश्चराय नमः, एयूएम शम शनैश्चराय नमः, एयूएम शम शनैश्चराय नमः। इस कथा का वर्णन करने में हमने देखा कि कैसे एक साधारण कहानी के माध्यम से गहन आध्यात्मिक सत्यों को समझाया जा सकता है। आशा है कि यह कथा आपके मन और हृदय को छू गई होगी। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और देखें कि कैसे आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। शनिदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही कामना है। अब हम कथा के कुछ और विस्तार पर चर्चा करते हैं। कथा में नर्मदा नदी का उल्लेख किया गया है। नर्मदा एक पवित्र नदी है जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। वीरेंद्र ने नर्मदा तट पर तपस्या की और नर्मदा के जल से अपने अंदर के सारे विष को धो डाला। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति के साथ जुड़कर पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करके हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। प्रकृति में एक विशेष शक्ति होती है जो हमारे तन और मन को स्वच्छ कर देती है। इसलिए समय समय पर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहिए। कथा में वीरेंद्र ने 7 शनिवार का व्रत किया। 7 का अंक भी विशेष महत्व रखता है। 7 दिन, 7 सप्ताह, 7 माह, ये सभी अवधियां विभिन्न साधनाओं और व्रतों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। 7 शनिवार का व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्त के सारे कष्ट दूर करते हैं। पर फिर संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है नियमितता और निष्ठा। चाहे आप एक शनिवार का व्रत करें या 7 का, आपकी श्रद्धा और समर्पण ही मायने रखता है। कथा के माध्यम से हमें यह भी झात होता है कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देवता नहीं हैं, वे कष्ट हरने वाले भी हैं। वे न्याय के देवता हैं और न्याय कभी कभी कठोर लग सकता है, पर वह भविष्य के लिए हितकारी होता है। वीरेंद्र को प्रारंभ में जो कष्ट हुए वे उसके अपने कर्मों का फल थे। शनिदेव ने केवल उसके कर्मों का हिसाब पेश किया। पर जब वीरेंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और सुधार का मार्ग अपनाया तो शनिदेव ने उस पर कृपा की और उसे आशीर्वाद दिया। इससे स्पष्ट है कि शनिदेव उन पर दयालु हो जाते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो निराश न हो। अपने कर्मों का विश्लेषण करें। यदि कोई गलती हुई है तो उसे सुधारें और शनिदेव की शरण में जाएं। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। कथा में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वीरेंद्र का अपने कर्मचारियों और गरीबों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन। पहले वह शायद केवल लाभ के बारे में सोचता था, पर बाद में उसने न्याय और दया को प्राथमिकता दी। उसने शनिवार के दिन अपने श्रमिकों को विश्राम दिया और निर्धनों की सहायता की। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति हमें संवेदनशील और परोपकारी बनाती है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हम में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है। हम दूसरों की पीड़ा को समझ पाते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यही सच्ची मानवता है। शनिदेव भी उन्हीं लोगों पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। इसीलिए यदि आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो गरीबों, असहायों और पीड़ितों की सहायता करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, सेवा भाव से काम करें। यह सबसे बड़ी पूजा है। कथा के अंत में धर्मनगर का परिवर्तन दिखाया गया है। पूरा नगर धार्मिक और सदाचारी बन गया। इससे पता चलता है कि जब समाज का नेतृत्व करने वाले लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो पूरा समाज उनका अनुसरण करता है और सुख शांति से भर जाता है। आज के समय में यह बात और भी प्रासंगिक है। यदि हमारे नेता, व्यापारी और बुद्धिजीवी सदाचारी और धार्मिक हों तो समाज में भ्रष्टाचार,
असमानता और हिंसा कम होगी। इसीलिए हमें अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए कि हम स्वयं सदाचारी बने और दूसरों को भी सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। यह कथा यही समाप्त नहीं हुआ। दूसरा कथा जो आपके जीवन के सारे शनिदोष मिटा देगा। बहुत समय पहले वह काल था जब मनुष्य बाहर से तो शक्तिशाली दिखाई देता था, पर भीतर उसके मन में अहंकार और अधैर्य धीरे धीरे घर करने लगा था। उसी समय नर्मदा के समीप फैला हुआ एक विस्तृत राज्य था, जहां की धरती उपजाऊ थी, नदियां शांत बहती थीं और प्रजा अपने राजा को धर्म का प्रतीक मानती थी। उस राज्य का नाम था धर्मपुर और उसका शासक था राजा धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु का नाम ही उसकी पहचान था। वह न्याय करता था, दंड देता था, दान भी करता था, पर उसके हर कर्म में एक सूक्ष्म अहम छिपा हुआ था। वह यह मानने लगा था कि उसका धर्म केवल राजधर्म तक सीमित है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। यही सोच धीरे धीरे उसके जीवन में बैठने लगी। शनिवार का दिन आता तो दरबार लगता, नृत्य संगीत होता, पर शनिदेव का स्मरण नहीं किया जाता। पुरोहित संकेत देते, ज्योतिषी चुपचाप चिंता करते, पर राजा उन बातों को समय की बर्बादी समझता। उसका विश्वास था कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, जो दिखाई नहीं देता उस पर ध्यान देना दुर्बलता है। यही विचार शनिदेव के न्याय में सबसे बड़ा दोष बन जाता है। कुछ ही समय में राजा के शरीर में एक अजीब सी शिथिलता आने लगी। पहले यह केवल थकान थी, फिर वह थकान दर्द में बदलने लगी। उसके हाथ कांपने लगे, नेत्रों में तेज कम होने लगा और मन में अकारण भय उत्पन्न होने लगा। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर रोग का मूल पकड़ में नहीं आया। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, यह वह पीड़ा थी जो भीतर से जन्म लेती है और बाहर तक फैलती है। शनिवार के दिन यह पीड़ा और बढ़ जाती। जैसे ही सूर्य अस्त होता, राजा के मन में भारीपन उतर आता। वह बिना कारण क्रोधित होता, कभी मौन में डूब जाता। उसी के साथ राज्य की गति भी बदलने लगी। जिन खेतों में हर वर्ष अन्न लहलहाता था, वहां की मिट्टी रूखी होने लगी। जिन व्यापारियों की तिजोरियां भरी रहती थीं, वहां घाटे की आहट सुनाई देने लगी। प्रजा में भी असंतोष पनपने लगा, मानो सब कुछ एक साथ बोझिल होता जा रहा हो। यह सब देखकर भी राजा धर्मकेतु नहीं समझ पाया कि यह केवल संयोग नहीं, यह कर्म का क्रम है। शनिदेव का न्याय चुपचाप चलता है। वह न शोर करता है, न चेतावनी बार बार देता है। वह केवल समय देता है, और जब समय पूरा होता है तब परिणाम सामने आने लगता है। एक रात जब पीड़ा असहनीय हो गई, राजा ने स्वप्न में स्वयं को अंधकार से घिरा हुआ देखा। चारों ओर मौन था, केवल उसके अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी सामने एक गंभीर आकृति प्रकट हुई। न क्रोध था, न दया, केवल सत्य। वह दृष्टि राजा के भीतर तक उतर गई। उस क्षण राजा को पहली बार अनुभव हुआ कि शक्ति केवल सिंहासन में नहीं होती, शक्ति धैर्य और विनय में भी होती है। नींद खुलते ही राजा का शरीर पसीने से भीगा था। मन भय से नहीं, पश्चाताप से भर गया था। उसे स्मरण आया कि कितनी बार उसने शनिवार को अनदेखा किया, कितनी बार उसने न्याय के देवता को केवल ग्रह मानकर टाल दिया। अब उसे यह स्पष्ट होने लगा कि शनिदेव दंड देने नहीं आए थे, वे उसे उसके भीतर झांकने का अवसर दे रहे थे। सुबह होते ही राजा ने दरबार नहीं लगाया। उसने पुरोहितों को बुलाया, पर इस बार आदेश देने के लिए नहीं, सुनने के लिए। उसने शांत स्वर में पूछा कि शनि दोष केवल रोग और संकट क्यों लाता है। पुरोहित ने उत्तर दिया कि शनि दोष तब आता है जब मनुष्य अपने कर्मों का भार उठाने से इनकार करता है। शनिदेव कर्म का बोझ नहीं डालते, वे तो वही लौटाते हैं जो भीतर संचित होता है। राजा धर्मकेतु लंबे समय तक मौन रहा। उसके भीतर का राजा पहली बार झुका था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह समय को केवल अपने पक्ष में नहीं, धर्म के पक्ष में मोड़ेगा। शनिवार को उसने काले वस्त्र धारण किए, दान का आदेश दिया, पर उससे भी अधिक उसने अपने मन के अहं को दान करने का प्रयास किया। यह परिवर्तन तत्काल नहीं था, यह एक लंबी साधना की शुरुआत थी। यहीं से राजा के जीवन की वह यात्रा आरंभ हुई, जहां कष्ट केवल दंड नहीं रहे, बल्कि शिक्षा बनते चले गए। और यही शिक्षा आगे चलकर उसके राज्य, उसके धर्म और उसके स्वयं के अस्तित्व को एक नई दिशा देने वाली थी। राजा धर्मकेतु के लिए यह परिवर्तन केवल एक दिन या एक व्रत तक सीमित नहीं रहा। शनिवार बीत गया,
पर उसके मन में उठी हलचल शांत नहीं हुई। अगली सुबह जब वह राजमहल की छत पर खड़ा होकर उगते सूर्य को देख रहा था, तब भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। वह समझ चुका था कि वर्षों से जो संतुलन बाहर दिख रहा था वह भीतर से टूट चुका था। बीमारी अब भी पूरी तरह नहीं गई थी, शरीर में दुर्बलता बनी हुई थी, पर मन में पहली बार स्वीकार का भाव जन्म ले चुका था। यही स्वीकार शनिदेव की पहली परीक्षा थी। राजा ने आदेश दिया कि राजमहल में विलास के साधन कम किए जाए। जिन भोजों में अपार अन्न व्यर्थ जाता था उन्हें सीमित किया गया। शनिवार के दिन कारागार में बंद कैदियों को अन्न दिया जाने लगा, श्रमिकों को विश्राम मिला और निर्धनों के लिए राजकोष के द्वार खुले। यह सब करते हुए भी राजा के भीतर संघर्ष चल रहा था, क्योंकि अहंकार इतनी जल्दी नहीं टूटता। कभी कभी उसके मन में विचार आता कि क्या सचमुच यही कारण है, या वह केवल भयवश यह सब कर रहा है। पर शनिदेव की चाल धीमी होती है पर गहरी होती है। जैसे जैसे राजा का व्यवहार बदलने लगा वैसे वैसे उसके सामने और परीक्षाएं आने लगीं। एक दिन सीमा से समाचार आया कि वर्षों से शांत रहने वाला पड़ोसी राज्य अब संधि तोड़ने की तैयारी में है। सेनापति ने युद्ध की सलाह दी। दरबारी क्रोधित हो उठे, पर राजा इस बार तुरंत निर्णय नहीं ले पाया। उसे स्मरण आया कि शनिदेव क्रोध में लिए गए निर्णयों को कठोर फल में बदल देते हैं। उसने पहली बार युद्ध से पहले धैर्य को चुना। दूत भेजे गए, संवाद हुआ और पता चला कि शत्रु राज्य भी अपने ही आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। युद्ध टल गया, पर राजा के भीतर यह समझ और गहरी हो गई कि शक्ति का अर्थ केवल तलवार उठाना नहीं, कभी कभी उसे नीचे रखना भी शक्ति होता है। इसी बीच उसकी बीमारी में भी हल्का सा सुधार दिखने लगा। पीड़ा अब उतनी तीव्र नहीं रहती, रातों की बेचैनी कुछ कम होने लगी। वैद्य आश्चर्यचकित थे, क्योंकि औषधि वही थी, पर प्रभाव बदल गया था। पुरोहित जानते थे कि यह परिवर्तन बाहर का नहीं, भीतर का है। राजा अब प्रत्येक शनिवार स्वयं प्रजा के बीच जाता। वह सिंहासन से नीचे उतरकर उन्हीं मार्गों पर चलता जहां कभी केवल उसकी सवारी निकलती थी। उसने देखा कि प्रजा के कष्ट कितने वास्तविक हैं और उसका अहम कितना कल्पित था। इन दिनों उसे फिर स्वप्न आने लगे, पर अब वे भयावह नहीं थे। स्वप्न में वही गंभीर आकृति आती, पर इस बार मौन में नहीं, संकेतों में। कभी वह उसे काले तिल अर्पित करते देखता, कभी किसी वृद्ध को सहारा देते हुए। राजा समझने लगा कि शनिदेव की कृपा कोई वरदान नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ते कदमों की स्वीकृति है। फिर एक ऐसा शनिवार आया जब राजा की बीमारी अचानक बढ़ गई। शरीर में असहनीय पीड़ा उठी, मानो सब कुछ फिर से टूटने वाला हो। दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ ने कहा कि पूजा व्यर्थ है, कुछ ने कहा कि यह अंतिम समय है, पर राजा धर्मकेतु शांत था। उसने धीमे स्वर में कहा कि यदि यह भी कर्म का ही फल है तो वह इसे स्वीकार करेगा। उसी क्षण उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे शरीर साथ दे या न दे, वह धर्म के मार्ग से नहीं हटेगा। यही वह क्षण था जब शनिदेव की परीक्षा अपने चरम पर थी। कष्ट बढ़कर सीमा छूता है, तभी उसका बंधन ढीला पड़ता है। कुछ ही दिनों में राजा की स्थिति स्थिर होने लगी। रोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर वह रोग राजा को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि राजा रोग के साथ जीना सीख रहा था। राज्य में भी परिस्थितियां धीरे धीरे संभलने लगीं। वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौटी और प्रजा के मन में फिर से विश्वास जागा। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि राजा धर्मकेतु की यात्रा अभी शेष थी। शनि दोष केवल संकट नहीं लाया था, वह राजा के जीवन में एक लंबी साधना का द्वार खोल चुका था, जहां हर शनिवार एक नई परीक्षा और हर कष्ट एक नया बोध लेकर आने वाला था। और अब हम इस कथा को और गहराई से और विस्तार से, बिना रुके, बिना छोड़े, उसकी संपूर्ण गरिमा और शिक्षा के साथ आगे बढ़ाते हैं। राजा धर्मकेतु अब समझने लगा था कि शनिदेव का मार्ग केवल तपस्या का नहीं, बल्कि कर्म की शुद्धि का मार्ग है। एक दिन जब वह नर्मदा तट पर शनिवार की संध्या को तिल और तेल का दान करके लौट रहा था, उसकी दृष्टि एक वृद्ध मजदूर पर पड़ी, जो एक भारी लकड़ी का गट्ठर ढोते हुए लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। राजा तत्काल अपने रथ से उतरा और स्वयं उस बूढ़े की सहायता के लिए दौड़ा। उसने न केवल उसे उठाया, बल्कि उसके घावों पर पानी डाला और अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। सेवक चकित रह गए, क्योंकि यह वही राजा था जो कभी प्रजा को सीधे देखने से भी कतराता था।
उस वृद्ध की आंखों में आंसू थे। उसने राजा को पहचाना नहीं था, क्योंकि राजा साधारण काले वस्त्र पहने था। उसने राजा का हाथ चूम लिया और कहा, पुत्र, तुम्हारे जैसे सरल हृदय वाले को शनिदेव कभी दुखी नहीं रखेंगे। राजा का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे यह शनिदेव का ही संदेश था, उसके माध्यम से आया हुआ। उसने वृद्ध से पूछा कि क्या उसे कोई कष्ट है। वृद्ध ने बताया कि उसका एकमात्र पुत्र, जो उसके भरण पोषण का सहारा था, कई महीनों पहले एक दुर्घटना में अपना पैर टुड़वा बैठा था और अब चल नहीं सकता था। वैद्यों ने हार मान ली थी। घर में अन्न का एक दाना नहीं था और वह स्वयं वृद्ध हो चुका था, इसलिए मजदूरी करके पेट पालना मुश्किल हो रहा था। राजा ने तत्काल उस वृद्ध और उसके पुत्र को अपने साथ राजमहल ले चलने का आदेश दिया। सेवकों ने उसे रोकना चाहा, संदेह किया कि कहीं यह कोई षड्यंत्र न हो, पर राजा अडिग रहा। राजमहल पहुंचकर जब उस वृद्ध को पता चला कि जिस युवक ने उसकी सहायता की है वह स्वयं राजा धर्मकेतु है, तो वह भय से कांपने लगा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे पुत्र का इलाज राजवैद्य करेंगे और जब तक वह ठीक नहीं हो जाता, तुम दोनों का सब भरण पोषण राजकोष से होगा। यह देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे। यह वही राजा था जो कभी दान को केवल एक राजकीय औपचारिकता मानता था। अब उसके दान में करुणा थी, सहज मानवीय संवेदना थी। उस रात राजा को फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में शनिदेव की आकृति पहले से कुछ अलग थी। उनके काले वस्त्रों में एक मंद प्रकाश सा दिख रहा था और उनके हाथ में एक तराजू था। एक पलड़े में राजा के पुराने अहंकार के कर्म रखे थे जो भारी थे, और दूसरे पलड़े में उसके हाल के कुछ कर्म, वृद्ध की सहायता, धैर्य, विनम्रता भी रखे थे जो हल्के थे। शनिदेव ने कोई शब्द नहीं बोले, केवल तराजू को देखते रहे। फिर अचानक उस हल्के पलड़े में एक चमकती हुई वस्तु रखी और वह पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। राजा की नींद खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। अगले दिन जब वह दरबार में बैठा था, तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक साधारण सा किसान बहुत ही विनम्रता से राजा से मिलने की इच्छा रखता है। राजा ने उसे अंदर बुलाया। किसान के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था। वह घबराया हुआ था। उसने बताया कि कल रात उसे एक स्वप्न आया था कि उसे राजा के लिए यह उपहार लेकर जाना है। बर्तन में काले तिल और सरसों का तेल था। राजा ने जब उस बर्तन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह वही था जो उसने स्वप्न में शनिदेव के तराजू में देखा था, साधारण पर शुद्ध भक्ति का प्रतीक। राजा ने उस किसान को सम्मानपूर्वक गले लगाया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया, पर उस मिट्टी के बर्तन को उसने अपने शयन कक्ष में एक पवित्र स्थान पर रखवा दिया। यह घटना राजा के हृदय में एक गहरा बदलाव लाई। उसने महसूस किया कि शनिदेव की कृपा दिखावे से नहीं, निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों से मिलती है। अब उसकी साधना और गहन हो गई। उसने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नर्मदा में स्नान करना आरंभ किया। काले वस्त्र धारण करके वह शनिदेव के मंदिर में जाता, केवल काले तिल और तेल का दीपक जलाता और घंटों मौन बैठकर अपने कर्मों का विश्लेषण करता। उसने अपने जीवन के हर पहलू को देखना शुरू किया। उसके न्याय में कहीं जल्दबाजी तो नहीं थी, उसके दान में कहीं दिखावा तो नहीं था, उसकी प्रजा के प्रति उसके मन में कहीं छिपा हुआ तिरस्कार तो नहीं था। यह आत्मावलोकन कठिन था, क्योंकि हर बार उसे अपनी कमियां ही दिखती, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसके सबसे विश्वासपात्र मंत्री, जो उसके बचपन का साथी था, ने उससे पूछा, महाराज, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? आप तो राजा हैं, देवता भी राजाओं के लिए कुछ छूट रखते हैं। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मित्र, यही तो मेरी भूल थी। मैं सोचता था कि राजा होने के नाते मुझे कुछ विशेषाधिकार है, कि मैं धर्म के नियमों से ऊपर हूं। शनिदेव ने मुझे दिखा दिया कि न्याय के सामने सभी समान हैं। राजा हो या रंग, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। मेरा यह कष्ट कोई दंड नहीं, बल्कि एक शिक्षा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मंत्री ने देखा कि राजा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। पहले का अहंकारी तेज नहीं, बल्कि एक शांत आंतरिक प्रकाश था। राजा की यह साधना धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी।
प्रजा ने देखा कि उनका राजा वास्तव में बदल गया है। उसके निर्णय और भी न्यायपूर्ण हो गए थे। वह गरीबों की बात धैर्य से सुनता, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करता। उसने राज्य में शनिवार के दिन सभी श्रमिकों के लिए अवकाश की घोषणा की। तेल के व्यापारियों को काले तिल और सरसों के तेल का दान करने के लिए प्रोत्साहित किया। कारागारों में कैदियों के पुनर्वास की व्यवस्था की। पर शनिदेव की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। एक बार फिर एक बड़ी चुनौती सामने आई। राज्य में अकाल पड़ने की आशंका थी, क्योंकि लगातार 2 वर्ष से वर्षा कम हुई थी। खलिहान आधे ही भरे थे। राज्य के कोषागार पर दबाव बढ़ने लगा। दरबार में सलाह हुई कि कर बढ़ाए जाए या फिर पड़ोसी राज्य से अन्न खरीदा जाए, जो बहुत महंगा पड़ता। राजा ने इन दोनों ही सुझावों को ठुकरा दिया। उसने कहा, जब प्रजा संकट में है तो राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी सुख सुविधाओं को कम करे, प्रजा पर बोझ न बढ़ाए। उसने राजमहल का व्यय आधा कर दिया। अपने और अपने परिवार के लिए नित्य आयोजित होने वाले भोजों को साधारण कर दिया। उसने सोने चांदी के बर्तनों को बेचकर मिट्टी और कांसे के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसने घोषणा की कि जब तक राज्य में अन्न की कमी है, तब तक राजा प्रतिदिन केवल एक बार ही सादा भोजन करेगा। यह देखकर प्रजा का हृदय द्रवित हो गया। जनता ने भी स्वेच्छा से अपने उपभोग को कम करना शुरू कर दिया। धनी व्यापारियों ने अपने भंडार खोल दिए। चमत्कारिक रूप से उस वर्ष बादल देर से आए, पर जब बरसा तो ऐसा बरसा कि नर्मदा उफन आई और खेत लहलहा उठे। अकाल टल गया। सभी ने इसे शनिदेव की कृपा मानी, पर राजा जानता था कि यह केवल कृपा नहीं, बल्कि सामूहिक कर्म का फल था। जब शासक और प्रजा दोनों धर्म के मार्ग पर चले तो प्रकृति स्वयं सहयोग करने लगती है। इस घटना के बाद राजा धर्मकेतु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे धर्मराज कहने लगे। पर राजा के लिए यह ख्याति फिर एक परीक्षा थी। क्या वह इस प्रशंसा में अपना अहंकार फिर से पनपने देगा? उसने और अधिक सतर्क होकर अपनी साधना जारी रखी। हर शनिवार वह एक नया संकल्प लेता। कभी वह दिन भर मौन रहता, कभी केवल जल पीकर व्रत रखता, कभी किसी गरीब के घर जाकर स्वयं भोजन बनाता और परोसता। उसकी पत्नी रानी सत्यवती पहले तो उसके इस परिवर्तन से हैरान थी, पर धीरे धीरे वह भी उसके मार्ग पर चल पड़ी। उसने भी सोने के आभूषणों का त्याग कर दिया और काले वस्त्र धारण करके निर्धन बालिकाओं की शिक्षा और विवाह में सहायता करने लगी। राजा और रानी का यह जीवन एक आदर्श बन गया। समय बीतता गया। राजा की बीमारी अब पूरी तरह विदा हो चुकी थी। उसके शरीर में पहले से अधिक बल था, चेहरे पर पहले से अधिक तेज था, पर अब यह तेज सहज और सौम्य था। एक दिन वृद्ध पुरोहित ने उससे कहा, महाराज, अब शनि की 7:30 और ढैया आपके जीवन से विदा हो चुकी है। आपने कर्मों का भार हल्का कर लिया है। अब आप स्वतंत्र हैं। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं स्वतंत्र नहीं हुआ हूं। मैं तो अब और भी बंध गया हूं। धर्म के बंधन में, करुणा के बंधन में, सेवा के बंधन में। शनिदेव ने मुझे दिखाया कि वास्तविक स्वतंत्रता अहंकार से मुक्ति में है, और यह मुक्ति एक सतत साधना है। मैं अब जीवन भर इसी मार्ग पर चलूंगा। राजा ने अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को एक ग्रंथ के रूप में लिखवाया, शनिसार समुद्र। इसमें उसने लिखा कि शनिदेव भय के देवता नहीं, न्याय के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि धैर्य, विनम्रता और निष्ठा से किया गया कर्म ही सबसे बड़ी साधना है। काले तिल और तेल का दान केवल एक प्रतीक है। असली दान है अहंकार का दान। शनिवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शुद्धि का दिन है। राजा धर्मकेतु का अंतिम समय आया तो वह बहुत शांति से सो गया। कहा जाता है कि उसके अंतिम संस्कार के समय आकाश में काले बादल छाए थे, पर बिजली नहीं कड़की। केवल एक शांत वर्षा हुई, मानो स्वयं शनिदेव उसके ऊपर जल अर्पित कर रहे हों। उसकी कथा आज भी धर्मपुर और नर्मदा के किनारे गाई जाती है। लोग कहते हैं कि जो भी शनिदेव की कृपा चाहता है, उसे राजा धर्मकेतु की इस कथा को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि शनिदेव कभी बिना कारण किसी को दंड नहीं देते। वे तो केवल हमारे अपने कर्मों को हमारे सामने रख देते हैं। यदि हम उन कर्मों को सही मन से स्वीकार कर लें, उनसे सीख लें और सुधार का मार्ग अपनाएं, तो शनिदेव की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। वे न्याय के देवता हैं और न्याय में कठोरता भी होती है।
और करुणा भी। पर करुणा तभी मिलती है जब हम अपने अहं को तिलांजलि देकर सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। राजा धर्मकेतु की कथा हमें यही सिखाती है कि संकट आते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि आत्ममंथन करना चाहिए। शनिवार का दिन हमें याद दिलाता है कि सप्ताह के इस अंतिम दिन हमें अपने सप्ताह भर के कर्मों का लेखा जोखा करना चाहिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अगले सप्ताह को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। काले तिल और तेल का दान इस बात का प्रतीक है कि हम अपने अंधकारमय अहंकार को ज्ञान के तेल से जलाकर भस्म कर दें। नर्मदा में स्नान इस बात का प्रतीक है कि हम अपने मन को निर्मल और शांत करें। और राजा धर्मकेतु का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह अहंकार के पथ पर चलेगा तो शनिदेव का न्याय उसे अवश्य मिलेगा, और यदि वह विनम्रता और धर्म के पथ पर चलेगा तो शनिदेव की कृपा भी उसे अवश्य मिलेगी। इसीलिए हे प्रभु शनिदेव, हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हमें सद्बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और इतनी शक्ति दीजिए कि हम राजा धर्मकेतु की भांति अपने अहंकार को त्याग कर निष्ठा से अपने कर्म करते हुए आपके न्याय के पथ पर चल सकें। हम काले तिल और तेल का दान करते हैं, पर उससे भी बढ़कर हम अपने मन के सभी काले दोषों का दान करने का प्रयास करते हैं। हमें क्षमा करें, हमें सही मार्ग दिखाए। ओम शम शनैश्चराय नमः। और इस प्रकार राजा धर्मकेतु की कथा पूर्ण हुई, पर उसकी शिक्षा सदैव अमर रहेगी। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, मनन करेगा और आचरण में लाएगा, उसके जीवन से शनिदेव की कृपा कभी विमुख नहीं होगी। वह न्याय के देवता हैं और न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कथा को सुनने वाले, इसे आगे बढ़ाने वाले और इसे अपने जीवन में उतारने वाले प्रत्येक जन पर शनिदेव की अपार कृपा बनी रहे, ऐसा हम शनिदेव से प्रार्थना करते हैं। कथा समाप्त। शुभम भवतु। ओम शांति 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 ही। और यह कथा यहीं विराम नहीं लेती, बल्कि हर उस हृदय में पुनर्जीवित होती है जो अहंकार के अंधकार से मुक्त होकर धर्म के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प लेता है। राजा धर्मकेतु की यह गाथा केवल एक कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है, एक आचार संहिता है उन सभी के लिए जो शनिदेव के न्याय और कृपा दोनों को समझना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस कथा के सार को अपने जीवन में धारण करें और शनिदेव के सच्चे भक्त बने। नमो शनैश्चराय। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।